ब्राह्मण कभी किसी का विरोध करता ही नहीं है। हमने कभी अपने बचपन में से लेकर आज तक, आज हमारी 53 वर्ष की आयु हो रही है, हमने कभी ब्राह्मण को विरोध करते हुए देखा ही नहीं है। और जो विरोध करता है वो ब्राह्मण ही नहीं है। देखिए, हमने तो ब्राह्मण का कभी विरोध नहीं किया। ब्राह्मण अगर विरोधी होता तो बाबा साहब का सपोर्ट करके बाबा साहब को नहीं पढ़ाते। हमने पहले भी कह दिया कि हाँ, ब्राह्मण कभी हमारा विरोधी नहीं था। जो बाबा साहब को पढ़ाया थे वो ब्राह्मण थे, वो पूजनीय थे। और ब्राह्मण हमारा ना कभी विरोध किया, ना बाबा साहब का विरोध किया। विरोधी तो मनवादी व्यवस्था वाले थे। जो मनवादी व्यवस्था वाले थे, जो ब्राह्मण नहीं हैं, उनको हम ब्राह्मण कहेंगे नहीं। वो ब्राह्मण ना कहने के लायक हैं। तो जिस दिन बहुजन समाज के पूर्णतः लोग जागरूक हो जाएंगे, उस दिन हमारा ख्याल है कि जैसे नेपाल में जो आतंक हुआ, प्रधानमंत्री को और सभी लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा, हो सकता है कि भारत देश में जिस दिन बहुजन समाज को ये मालूम चल जाए तो जितने विरोधी हैं यूजीसी के और संविधान के और बहुजन समाज के, इन लोगों को वही हाल होगा जो हाल नेपाल में हुआ था। वैसे अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं है पूर्णतः बहुजन समाज के लोगों को। परिचय के साथ बताइए, आप लोग आज आए थे यूजीसी के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए, क्या बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और हमारा परिचय है राम सूरत बौद्ध। आज हम लोग यूजीसी के समर्थन में आए थे, कोरी सुभाष चंद्र लाहिड़ी जी के साथ में। हम लोग बहुजन समाज से हैं, कोई राजनीतिक पार्टी या संगठन से कोई भेदभाव नहीं है कि हाँ कौन संगठन है, कौन राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि वो बहुजन समाज के हित की बात कर रहा है, अधिकार की लड़ाई के लिए आए हैं। यहाँ कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। तो उसी समर्थन में हम भी आए थे कि यहाँ जो यूजीसी कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है 19 मार्च तक के लिए। तो हम इसलिए आए थे कि इस कानून को पुनः बहाल किया जाए, जिससे कि जो समस्याएँ पैदा हो रही हैं जाति विशेष करके, जैसे बहुजनों को कई प्रकार के जातियों से प्रताड़ित किया जाता है और महिलाओं के साथ भी वही प्रताड़ित करते हैं कि ये महिला हैं, पढ़ लिख कर क्या करेंगी, इनको तो घर में चौका बर्तन ही करना है, पढ़ाई करके क्या करेंगी। इस बात को लेकर महिलाएं भी तमाम हत्याएं हो रही हैं। वो अपने आप को क्या नाम आत्महत्या कर लेती हैं। वो किसी भी समाज की हो महिला, तो महिला के बचाव के लिए और जिसके साथ में जातिवादी भेदभाव होता है उनके बचाव के लिए ये यूजीसी कानून लागू हुआ और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। इसलिए आए थे कि हाँ उसको पुनः लागू किया जाए। यही ज्ञापन देने आए थे हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। ये संविधान में ओबीसी एससी समाज को आरक्षण भी मिला हुआ है जी, तो खासकर सामान्य वर्ग इसका भी विरोध करते हैं कि जब आरक्षण भी है उनके पास, बहुत सारी सुविधाएं संविधान में, तो फिर यूजीसी को लेकर के ये क्यों चाहते हैं कि लागू हो जाए। देखिए, आरक्षण जो है, अभी आरक्षण में से आरक्षण जब हटा दिया गया, वो ये बहुजन समाज से आरक्षण काट करके फिर सवर्ण समाज को आरक्षण दिया गया, जिसे EWS के नाम से आया है। तो कभी किसी बहुजन समाज के लोगों ने नहीं उसका विरोध किया, क्योंकि सवर्ण समाज में भी कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो बहुत ही गरीब लोग हैं। तो उनको अगर अधिकार मिलता है, कोई आरक्षण मिलता है, तो उसमें कोई विरोध इसलिए नहीं किया कि हाँ भाई गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि बहुजन समाज आज से नहीं, बहुत दिनों से प्रताड़ित है और पीड़ित है और ये गरीब समाज है, तो उनको आरक्षण दिया गया संविधान में। तो आरक्षण के तहत का नाम, उनको जब आरक्षण दिया गया तो आरक्षण पर विरोध करने वाले ये गलत कर रहे हैं। उनको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आरक्षण ही ख़त्म करना है तो इस भारत देश में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जितने जैसे घर में अगर 4 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तो पाँचों लड़कियों को और 5 लड़कों को बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे जितनी कमाई होती है, आप चाहते हैं कि देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाए। हाँ, देश से अगर आरक्षण ही खत्म करना है तो सभी आरक्षण खत्म कर दिया जाए, जिससे कि सबसे ज़्यादा तो आरक्षण जो सवर्ण समाज के लोग हैं, यहाँ मंदिरों में देख लीजिए कि सभी को आरक्षण ही के द्वारा ही वो प्राप्त है आरक्षण की। वो मंदिर में केवल क्या भगवान के पुजारी केवल ब्राह्मण समाज ही है, सभी समाज के तो लोग पुजारी हैं, और लोगों को क्यों नहीं है? क्यों ब्राह्मण समाज आरक्षण लेकर बैठा हुआ है? क्या उसी को आरक्षण होना चाहिए? सबसे पहले अगर आरक्षण का विरोध कोई करता है तो मंदिरों में भी आरक्षण का विरोध करें कि ब्राह्मण समाज को नहीं, जैसे जितनी संख्या है उस हिसाब से सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। मंदिरों में भी उसी प्रकार से का नाम हिस्सेदारी होना चाहिए। यानी आप मांग करते हैं कि सबको मंदिर में पुजारी बनना, सबको बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये बात आती है कि आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग, और ये कहते हैं कि हमको मंदिरों में, आप लोग कहते हैं कि मंदिरों से जो है पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए, पुजारी भाग जाएंगे।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर देखिए- आरक्षण से रिजर्वेशन संविधान से रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो बहुजन समाज के लोग संविधान को मानना बंद कर देंगे। ऐसा लोगों के सोचना का एक अपना अपना एक नज़रिया होता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ आरक्षण की बात आती है, आरक्षण तो जब इस भारत देश में सबसे पहले आरक्षण दिया गया, जैसे कि एक 10 पशु हैं, अगर 10 पशुओं में जो एकदम गरीब है, नीवर एक कमज़ोर है, उसको चारा नहीं खाने देते हैं, तो इसलिए उसको आरक्षण दिया गया कि हाँ उसको भी बराबर का उसका पेट भरना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं होगा तो जितने दबंग लोग हैं उसको नहीं खाने देंगे, इसलिए इस भारत देश में आरक्षण दिया गया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी कुछ हक अधिकार मिलना चाहिए। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था यूजीसी को लेकर के, जिसमें आप कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज यूजीसी का विरोध नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं, क्या ऐसा उस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत सारे हाँ, हमने एक विरोध हमारा लोग करते हैं। हम यूजीसी के समर्थन में 10 तारीख को यहाँ गोंडा जिला अधिकारी जी के यहाँ ज्ञापन देने आए थे भीम आर्मी के माध्यम से, और हमने उसमें कहा था कि ब्राह्मण समाज हमारा विरोधी नहीं है। जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं वो हमारे विरोधी हैं, क्योंकि मनवादी ही आज बहुजनों के विरोधी हैं, ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण अगर था जब, तो ब्राह्मण तो कभी किसी का विरोध किया ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का काम विरोधी नहीं है, विरोध करना नहीं है। ब्राह्मण का काम है सभी को एक साथ लेकर चलना, वो ब्राह्मण है। और जो विरोध करता है, विरोधाभास करता है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। जैसे कुछ लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो बौद्ध जो है वो किसी का विरोध नहीं करता है। बौद्ध जो है वो किसी का विरोध नहीं करता है, क्योंकि बौद्ध वही होता है जो तथागत बुद्ध के विचारों को लेकर चलता है और तथागत बुद्ध के विचारों पर चलता है। तो तथागत बुद्ध कभी किसी का विरोध नहीं किए थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी का विरोध नहीं किए थे। तो वो बौद्ध नहीं है जो किसी का विरोध करता है, और वो जो विरोध करता है वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता जो विरोधी है। ब्राह्मण कभी किसी का विरोध करता ही नहीं है। हमने कभी अपने बचपन में से लेकर आज तक, आज हमारी 53 वर्ष की आयु हो रही है, हमने कभी ब्राह्मण को विरोध करते हुए देखा ही नहीं है, और जो विरोध करता है वो ब्राह्मण ही नहीं है। तो आखिर यूजीसी को लेकर के क्यों ऐसी बातें निकल करके आती हैं? यूजीसी का विरोध वो लोग करते हैं जो इस बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। जो अत्याचार करते हैं उनको इस कानून से डर है, और जो नहीं करते हैं उनको डर नहीं है। क्योंकि चोर को सज़ा देने का जब कानून बनेगा तो चोर को ही दिक्कत होगी, अन्य को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चोरी करने का सज़ा उसी को मिलेगा जो चोरी करेगा। इसलिए चोर को ही दिक्कत होगी उस कानून से। वैसे ही जो प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को और बहुजनों को, उनको ही दिक्कत होती है कि हम उनको जब प्रताड़ित करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी, अगर वो प्रताड़ित नहीं करेंगे तो सज़ा नहीं मिलेगी। अभी कुछ लोग कहते हैं SC ST को लेकर के, SC ST का विरोध कौन करता है? जो SC को तंग त्रास करते हैं, SC को एकदम गुलाम बनाना चाहते हैं, वही लोग SC ST का विरोध करते हैं। बाकी लोग SC ST का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि SC ST जो है ये OBC के ऊपर भी लगता है, मुस्लिम समुदाय के ऊपर SC ST लगता है, क्षत्रियों के ऊपर भी लगता है, ब्राह्मण समाज के ऊपर भी लगता है। लेकिन सभी लोग विरोध नहीं करते हैं, इसमें चंद लोग विरोध करते हैं जो SC और ST को एकदम गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, वही SC ST का विरोध करते हैं, बाकी लोग विरोध नहीं करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे देश से संविधान को, आरक्षण को हटा देना चाहिए पूरे देश से, तो इस पर क्या लगता है कि आपके समाज आपके बातों का विरोध नहीं करेंगे? हमने ये नहीं कहा है कि आरक्षण हटा देना चाहिए संविधान से। यदि आरक्षण के जो विरोधी हैं तो सबसे पहले वो मंदिरों से आरक्षण हटाएं। जब मंदिरों से आरक्षण अगर हटा देंगे कि ये जो बहुजन समाज है इसको भी मंदिरों में जगह मिलना चाहिए, उसके बाद में ये आरक्षण की बात करें। हमने ये नहीं कहा संविधान से विरोध ये आरक्षण हटा दिया जाए। सबसे पहले तो आरक्षण की अगर बात आती है तो जो आरक्षण मंदिरों में है वो आरक्षण हटाएं, उसके बाद में संविधान से आरक्षण हटाने की बात करें। नहीं, तो जैसे ये बात निकल के आती है, जैसे बहुजन समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान पर टीका टिप्पणी करते हैं, जी ठीक है, तो जब भगवान को मानते नहीं है तो फिर मंदिर में बैठना क्यों चाहते हैं? देखिए ऐसा है, ये मानसिकता है, लोगों की मानसिकता है कि मंदिरों में हमें सब कुछ मिलेगा, जबकि मंदिरों से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो बहुजन समाज को मंदिरों में जाने का कोई अधिकार मिलता ही नहीं। अम्बेडकर को ये कहते हैं कि बाबा साहब को जो है उनको शिक्षित करने वाला, उनको सहयोग करने वाला एक ब्राह्मण समाज था, और आप लोग ब्राह्मण का विरोध करते हैं। देखिए हमने तो ब्राह्मण का कभी विरोध नहीं किया। ब्राह्मण अगर विरोधी होता तो बाबा साहब का सपोर्ट करके बाबा साहब को नहीं पढ़ाते। हमने पहले भी कह दिया कि हाँ, ब्राह्मण कभी हमारा विरोधी नहीं था। जो बाबा साहब को पढ़ाया थे वो ब्राह्मण थे, वो पूजनीय थे, और ब्राह्मण हमारा ना कभी विरोध किया ना बाबा साहब का विरोध किया। विरोधी तो मनवादी व्यवस्था वाले थे,
जो मनवादी व्यवस्था वाले थे, जो ब्राह्मण नहीं हैं, उनको हम ब्राह्मण कहेंगे नहीं, वो ब्राह्मण ना कहने के लायक हैं। हाँ, वो ब्राह्मण नहीं है जो विरोध करते आज हैं। भी जिस तरह से हम लोग गांव में रहते हैं, जी। कोई ऐसा भेदभाव या इस तरह से कोई बातें निकल करके नहीं आती है, तो फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है यूजीसी के जरिए? यूजीसी का जो विरोध करते हैं, हमने पहले भी बता दिया है कि यूजीसी का विरोध वो करते हैं जो बहुजन समाज को और महिलाओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं, उनको तंग तराश करते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर यूजीसी कानून नियम लागू होगा तो हम इनको तंग तराश नहीं कर पाएंगे, और तंग नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी गुलामी नहीं करेंगे। इसलिए उनको विरोध करने पर वो उतारू हैं, जो इनको देख करके जलन करते हैं, वही विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान के चले यूजीसी अगर लागू हो जाए जी, तो सवर्ण समाज को इससे क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। हाँ, सवर्ण समाज का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हमने कभी नहीं कहा कि सवर्ण का समाज का नुकसान है। नुकसान उन्हीं लोगों का है जो इनको जो तंग तराश करते हैं, जो इनको अपने मानसिकता से इनको गुलाम बनाना चाहते हैं, बहुजन समाज को और महिलाओं को, उनको दिक्कत है। वो सोचते हैं अगर यूजीसी लागू हो जाएगा तो हम दादागिरी करने को नहीं पाएंगे, हम कभी इनके साथ दबंगई नहीं कर पाएंगे, और हम इनको कभी गुलाम नहीं बना पाएंगे। उनको दिक्कत है, और किसी को दिक्कत नहीं है। सवर्ण समाज को भी नहीं है, ब्राह्मण को भी नहीं है। दिक्कत उन्हीं को है, मनवादियों को केवल दिक्कत है, जो इनके ऊपर हमेशा हावी होना चाहते हैं। अच्छा, क्या बात है कि खासकर एससी और एसटी समाज के लोगों को जो है ब्राह्मणों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों के समाज नफरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो कभी एससी एसटी से भी नफरत नहीं रखता है। हमने पहले भी कहा था, 10 तारीख को भी हमने एक बाइट में कहा था कि हमारा विरोधी ब्राह्मण नहीं है, और ना एससी एसटी के साथ में ब्राह्मण कोई विरोध करता है। विरोध तो वही करता है जिसकी मानसिकता गलत है, और जो मनवादी व्यवस्था को लेकर चलता है। जो ब्राह्मण नहीं है, उसकी मानसिकता गलत है, वो विरोधी है। जो ब्राह्मण है वो विरोध नहीं कर सकता, जैसे जो बौद्धिस्ट है वो विरोध नहीं करता है, जो ब्राह्मण है वो विरोध नहीं करता है। अच्छा, रामभद्राचार्य आप जानते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य, उनका बयान है कि यूजीसी अगर लागू होगा तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रामभद्राचार्य जी का जो अनुमान है, उनकी जो सोच है, उन्होंने कहा है कि यूजीसी कानून अगर लागू होगा तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हो सकता है ऐसा, जैसे कि बहुजन समाज की इतनी संख्या है और इतना ये लोग, कुछ मनवादी व्यवस्था को लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर इसी तरह से जगह जगह पर कानून का ऐसा विरोध होता रहा तो जिस दिन बहुजन समाज के पूर्णतः लोग जागरूक हो जाएंगे, उस दिन हमारा ख्याल है कि जैसे नेपाल में जो आतंक हुआ, प्रधानमंत्री को और सभी लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा, हो सकता है कि भारत देश में जिस दिन बहुजन समाज को ये मालूम चल जाए तो जितने विरोधी हैं यूजीसी के और संविधान के और बहुजन समाज के, इन लोगों को वही हाल होगा जो हाल नेपाल में हुआ था। वैसे अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं है पूर्णतः बहुजन समाज के लोगों को, इसलिए अभी कुछ भी कोई बोल ले, कोई कहने की कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जिस तरह से तथागत बुद्ध के विचारों को, मैत्री, करुणा और शांति का संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया, जी, आज बहुत सारे लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं और समाज में जो है दुर्व्यवहार, दुर्भाषा का प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बौद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रकाश। तो जिसके पास बुद्धि विवेक है वो कभी किसी का विरोध करेगा ही नहीं। बाबा साहब बौद्धिस्ट थे, वो बोधिसत्व थे। बाबा साहब के साथ में कितना घृणा हुआ, कितने प्रताड़ित किए गए, लेकिन उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। जो बौद्ध है, पूर्णतः बौद्ध है, बौद्धिस्ट है, वो कभी किसी का विरोध नहीं करेगा। जिस प्रकार बाबा साहब बौद्धिस्ट थे, वो बौद्ध थे, उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। उसी प्रकार से जो बौद्ध होगा वो किसी का विरोध नहीं करेगा, और जो विरोध करता है वो बौद्ध नहीं है, वो केवल कहता है नहीं वो।